गोंदिया जिले के गोरेगांव तालुका अंतर्गत गणखेरा से पुरगांव से सिलेगांव तक सीमेंट सड़क का भूमि पूजन 1 साल पहले यानी सितंबर 2023 में किया गया था, लेकिन साल खत्म होने के बाद भी अनुबंध दर के अनुसार सड़क का काम पूरा नहीं हुआ। जिला परिषद अध्यक्ष पंकज रहंगडाले और तिरोडा विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजय रहंगडाले ने सड़क पर बैठकर ठेकेदारों और प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गोंदिया जिले में भारतीय जनता पार्टी के तिरोडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक विजय रहंगडाले ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गोरेगांव तालुका में गणखेरा से पुरगांव तक 6 किमी की सीमेंट सड़क का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि ग्रामीणों ने कहा कि 1 साल बाद भी काम पूरा नहीं होने से वे नाराज थे। विधायक विजय रहंगडाले और जिला परिषद अध्यक्ष डॉक्टर पंकज से शिकायत की। अध्यक्ष और विधायक मोहदानी आज खुद सड़क पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। अधिकारियों द्वारा यह लिखित आश्वासन देने के बाद भी बता दें, ग्रामीणों और विधायक मोहदानी ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर कल से काम शुरू नहीं किया तो वो फिर जोरदार विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये सिलेगांव से गणखेरा तथा बुरगांव रास्ता, ये 2 रास्ते इस क्षेत्र में माननीय हमारे आमदार इनके प्रयत्नों से पास हुए। उसकी टेंडर प्रोसेस हो गई और 1 साल पहले टेंडर हुआ। उसके बाद उसका सम्माननीय आमदार साहब और मैंने दोनों ने मिलकर और सभी यहाँ के ग्रामीण भाग के सभी लोग थे और सबने मिलकर इसका भूमि पूजन किया। आज भूमि पूजन होने के बाद ठेकेदार ने इसका काम चालू किया और 1 साल हो गया है और रास्ता बना नहीं। आज इस पूरे क्षेत्र के, मतलब एक गांव के नहीं, पूरे क्षेत्र के लोग जो है वो बहुत परेशान हैं। आज उनकी गाड़ी जा नहीं सकती, बच्चों को स्कूल जाने में समस्या है और जनता इसका जो आरोप है वो किसी को ये बात समझती नहीं या उनको वो बात का ज्ञान नहीं है, तो वो उसका आरोप जो है वो आमदार साहब पर और जिला परिषद के अध्यक्ष मेरे पर इसका आरोप लगाते हैं। आज सभी जनता को ये मालूम होना चाहिए कि इन ठेकेदारों के और अधिकारियों के निष्काळजी पूर्व काम के कारण और इनके अलगर्जी के कारण आज हमको ये बात भुगतनी पड़ रही है, सामान्य जनता को भुगतना पड़ रहा है। जब तक संबंधित अधिकारी इसका हमको लिखित में जवाब नहीं देते कि कब तक काम चालू होगा और कब तक पूरा होगा, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। आज हम सम्माननीय हमारे आमदार साहब के माध्यम से सरकार से अनुरोध करते हैं कि यहाँ के जेई, यहाँ के डिप्टी, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और जब तक उस ठेकेदार पे कार्रवाई नहीं होती तब तक हम सबको चैन नहीं मिलेगा। सम्माननीय हमारे आमदार साहब ने हमको वादा किया है कि हम यहाँ पे इन जनता के बीच में ही आज से हफ्ते भर के बाद 8 दिन के बाद फिर से हम बैठेंगे और अगर इनने काम की प्रोग्रेस नहीं की तो उसका भुगतान इनको भुगतना पड़ेगा और जो तकलीफ जनता को हुई वो तकलीफ भी इनको होगी। आशिष सावळे, कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना गोंदिया। या रस्त्याचं वर्क ऑर्डर जे आहे ते ऑगस्ट 2023 मध्ये झालेलं आहे। मेनवाईल हा रस्ता MDR डिक्लेअर झाला होता। त्याच्या म्हणजे जेव्हा वर्क ऑर्डर झाली तेव्हा पण पावसाळा होता आणि मेनवाईल हा MDR डिक्लेअर झाला। MDRवर जनरली आम्ही काम करत नाही। आमदार साहेबांनी MDRला डिग्रेडेशनचं प्रपोजल फॉरवर्ड केलं, त्यानंतर मग कामाला पुन्हा सुरुवात झाली, परंतु काम पाहिजे त्या स्पीडने चालू होऊ शकलेलं नाही। परंतु आता आमदार साहेब बसलेले आहेत, त्याच्यामुळे आम्ही त्यांना सांगितलेलं आहे की आम्ही कंत्राटदाराचीच चूक आहे। नाही, कंत्राटदाराची चूक आहे आणि आम्ही स्पीड वाढवण्यासाठी ऑलरेडी प्रयत्न करत आहे ना। बॅकग्राऊंड तपासूनच काम दिले जातं। आम्ही ऑक्टोबर 2024 पर्यंत पूर्ण करण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे। कंत्राटदाराचा SM शर्मा आहे। समजा जर त्यांनी काम कंप्लीट नाही केलं तर आम्ही त्याच्याविरुद्ध ॲग्रीमेंटनुसार जी काही कारवाई होईल ती करणार आहे। जलविद्युत निर्मितीसाठी पंप स्टोरेज धाटणीच्या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र शासन आणि NTPC, वेल्सपन न्यू एनर्जी, NHPC, रिन्यू हायड्रो पॉवर, THDC इंडिया, टोरंट पॉवर, अदानी ग्रीन एनर्जी या कंपन्यांशी महायुती सरकारने नुकतंच सामंजस्य करार केला। ज्यामध्ये 62,550 इतकी रोजगार निर्मिती होणार आहे। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने हे विक्रमी करार करण्यात आले असून त्यातून 35,240 मेगावॅट वीज निर्मिती होणार आहे। राज्यातील या प्रकल्पांमध्ये सुमारे 1,88,750 कोटी रुपयांची गुंतवणूक
तर राज्यात 2030 पर्यंत 50% वीज निर्मिती ही नैसर्गिक ऊर्जा स्रोतांमधून होणार आहे. या करारामुळे शाश्वत वीज निर्मिती आणि अर्थव्यवस्था वाढीस मोठा हातभार लागणार आहे. राज्याची एकूण वीज निर्मितीची स्थापित क्षमता 46,000 मेगावॅट असून 40,870 मेगावॅटचे पंप स्टोरेज क्षेत्रात वीज निर्मिती करार झाल्यानं हरित ऊर्जा क्षेत्रात राज्याचं हे मोठं पाऊल आहे. राज्यात सौर ऊर्जा निर्मितीतही लक्षणीय वाढ करण्यात येत आहे.